हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम आरसीसी के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है वो करने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू या क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके जेई के लिए भी, एई के लिए भी, गेट के लिए भी और ईएससी के लिए भी। सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के आरसीसी टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ पूछना हो या फिर आपको अपडेट चाहिए हो तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। और आपको कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी के ऐप पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो गेट 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे आपको रिवीजन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा और आपको अपनी रैंक पता चलेगी पूरे इंडिया में, जो हर संडे चल ही रहा है हमारा अनअकैडमी पर 2 से 30 जनवरी। तो इसको बिल्कुल मिस मत करिए, इसको अभी इनरोल कर लीजिए। और आप सबके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है अभी अनअकैडमी पर। आपको सिर्फ 29,000 में मिल रहा है, जिसका प्राइस 37 किया है। मतलब आप 23% को सेव कर सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर। और ये ऑफ़र आपका सिर्फ 12 जनवरी तक वैलिड है, तो आप इस ऑफ़र को बिल्कुल मिस मत करिए। आप गेट कॉम्बैट में भी इनरोल कर सकते हैं, जो हर संडे चल ही रहा है। 16 जनवरी को भी है सुबह 11 बजे। तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट मिलेगी। और इसके साथ इसमें बहुत सारे आपको प्राइज़ मिलेंगे और 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो इसमें भी आप इनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और अगर आपका ईएससी मेंस क्लियर है तो आप गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ईएससी के लिए, जो 10 से 17 जनवरी चलने वाला है दिल्ली में। तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आपका ईएससी मेंस क्लियर है। और साथ साथ 2023 से और 2024 तक के हमारे अनअकैडमी के गेट के बैच भी चलने वाले हैं, तो इसमें सबसे टॉप फैसिलिटी आपको पढ़ाने वाली है, तो इसको भी मिस मत करना। और साथ साथ आपको अनअकैडमी पर बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको रेज सेंड करने का या फिर डाउट पूछने के, लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। साथ में लाइव क्लास, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलेगी आपको आइकन सब्सक्रिप्शन पे। और साथ साथ आपको स्पेशल क्लास का फीचर भी मिलेगा, जिसमें आप फ्री लेक्चर और फ्री नोट्स देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए आरसीसी की या फिर बाकी भी रिपीटेड क्वेश्चन हमने सॉइल मैकेनिक्स के भी किया है, बिल्डिंग मटेरियल पे भी किया है, सॉइल मैकेनिक्स की है, और भी आगे लेक्चर आते रहेंगे, आरसीसी के भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आप आई बटन में उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट एज पर आईएस। हमारा आईएस 456 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड होता है हमारा कंक्रीट का, वो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड क्या होता है जो हम यूज करते हैं आईएस 456 के अकॉर्डिंग। तो हमारा होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हमारा M20 होता है। और भी मैं आपको बहुत सारे बताता हूँ जिसके मिनिमम ग्रेड होते हैं, जिसके में हम यूज़ करते हैं। तो हमारा आरसीसी में तो M20 हो गया, बाकी और भी बताता हूँ मैं, वो भी आप देखिए। तो हमारा मिनिमम ग्रेड क्या हो गया आरसीसी के लिए, M20। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पूरी तरह से। M20, M क्या रिप्रेजेंट करता है, मिक्स को, 20 क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को। और हमारा PCC मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसके लिए कितना होता है हमारा, M15 मिनिमम ग्रेड है, ठीक है। और हमारा वाटर टैंक के लिए भी कितना होता है, वाटर टैंक के लिए भी, वाटर टैंक के लिए भी हमारा M20 यूज होता है, ठीक है। मिनिमम हमारा M20 तो होना ही होना चाहिए। और हमारा हो गया हमारा PCC, जो हमारा सी वाटर के पास हो, मतलब जब हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर हम सी वाटर के पास यूज करते हैं ना, सी वाटर में यूज करते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। पर अगर हम सी वाटर में यूज करते हैं तो उसके लिए हम M20 मिनिमम यूज करते हैं। अब RCC सब्जेक्टेड टू सी वाटर, ठीक है। सी वाटर में अगर RCC का हम कुछ भी करते हैं, उसमें मिनिमम जो हम यूज करते हैं वो कितना करते हैं, M30, ठीक है। या IS 456 में आपको अलग से टेबल में
मिल जाएंगे अलग अलग से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है IS 456। आप जब तक उसकी 3 बार रीडिंग नहीं लगा लेंगे ना, तब तक आपको, अगर 3 बार रीडिंग लगा लेते हैं 3 टाइम रीडिंग, आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन फंसते हैं इससे। 3 बार रीडिंग लगा लेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर देंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें याद होने लग जाएगी। और हमारा प्री स्ट्रेस के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट या फिर इसको हम और बोल देते हैं प्री टेंशन कंक्रीट, ठीक है। इसके लिए हमारा मिनिमम ग्रेड कितना होता है? इसके लिए होता है हमारा M40, ये भी याद रखना है। और हमारा पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग मतलब कि ये हमने कहाँ पर किया, ये फैक्ट्री के अंदर ही पहले से हमने कंक्रीट को प्री स्ट्रेस कर लिया है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जहां पर भी कंक्रीट बनाया जा रहा है वहां पर हमने पहले से प्री स्ट्रेस कर लिया है। पोस्ट टेंशनिंग मतलब जब हम फील्ड पे करते हैं, फील्ड पे जब हमारी कंक्रीट के अंदर टेंशनिंग की जाए, वो हमारा जो स्टील होता है इसमें वायर के टाइप में यूज होता है और इसे टेंशन किया जाता है ताकि ज्यादा अच्छे से वाइब्रेशन को झेल सके। ये होता है हमारा ब्रिज में यूज होता है, ठीक है। इसके वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट और पोस्ट टेंशनिंग, सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं इनके मिनिमम ग्रेड बताता हूँ। M30 होता है और जो प्री टेंशनिंग होता है उसका M40 मिनिमम ग्रेड यूज होता है। इन सबके मिनिमम ग्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is defined as the strength of material below which not more than X% of the test result are expected to fail या fall, ठीक है। The value of X, यहाँ fail होना चाहिए हमारा, शायद fall भी लिख सकते हैं शायद। तो the value of X is, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो, इसकी सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है एक ना एक बार, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो होती है ना जिसमें हमारे 5% से ज़्यादा टेस्ट जो है ना हमारे फेल नहीं होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे 95% टेस्ट जो है पास तो होनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम अच्छे से। तो इसमें E ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम और अच्छे से लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है RCC की वीडियो में, तो आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, मिनिमम ऐसे भी लिखा सकता है आपके MCQ में, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ एट विच 95% टेस्ट विल पास, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर इसको 5% टेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ ना, टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5%। 95% टेस्ट तो पास होनी चाहिए और 5% तक अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एग्जाम्पल के साथ हमने वीडियो में समझा हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्यूब टेस्ट को भी किया, क्यूब टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है वीडियो पे, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट IS 456 से पूछा हुआ है हमारा। 456 से डायरेक्ट वैल्यू पूछी हुई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत रिपीटेड है इन कंक्रीट इज। वो हमारी कितनी होती है, सबको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी वैल्यू दे दी है, हमें याद रखना है 3 0 और एक 3, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है 3 0 फिर 3, ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है। श्रिंकेज स्ट्रेन की जो वो होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये IS 456 में दिया हुआ है, ठीक है। क्लोज नंबर तो मुझे याद नहीं है पर उसमें आपको मिल जाएगी वैल्यू लिखी हुई है, तो याद रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं अब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंपल फॉर्मूला ही है तो आप सबको याद ही होगा। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, इफ द FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज
सिंपल सा फॉर्मूला हमारा 0.7 √ में FCK। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिख देते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को। हमारी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ वो होती है जब बेंडिंग के टाइम पर, जैसे यहाँ पर हमारी ये ठीक है रखी हुई है हमारा कुछ भी, उस पर जब बेंडिंग के टाइम पर जो टेंशन बनती है ना, उसी और उस बेंडिंग के टाइम पर जो टेंशन बनती है और उस टेंशन को झेलने के लिए जो फोर्स लगता है, बेंडिंग में जो टेंशन बनती है, उसी को हम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है, इजी फॉर्मूला है फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का, ये फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है वो भी याद रखना है हमको। वो क्या है हमारा, वो है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है, या फिर हम इसको फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बोल देते हैं, इसी का दूसरा नाम है। ये भी हमारा बहुत बार लिखा रहता है, तो इसकी डेफिनेशन में एक बार लिख देता हूं ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रहे, याद रहेगी फिर आपको अच्छे से। द फ्लेक्सर, ठीक है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी अलग है, नहीं तो वो मैं बता रहा हूँ ना, जो बेंडिंग के टाइम पर जो टेंशन डेवलप होती है उसको रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ होती है, उसी को हम फ्लेक्सर स्ट्रेंथ बोलते हैं। द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल is defined as its ability to resist, जो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करे वही उसकी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है। रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। ठीक है, और भी आपको डिफरेंट इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, आप वो भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म ऑफ क्रीप। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस पूछा हुआ है इन टर्म ऑफ क्रीप कोफिशिएंट थीटा एंड 28 डे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी हुई है हमें एफसी की 28 डे की, और क्रीप कोफिशिएंट हमारा थीटा दिया हुआ है। तो हमें पहले तो इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमारा कंक्रीट का। ठीक है, तो वो कितना होता है हमारा, इसी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट तो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। एक हमारा पहले 2000 से पहले वाले IS कोड में अलग वैल्यू थी, अभी जो हमें लेटेस्ट याद करनी है 5000 √ FCK। ठीक है, और हमारा जो ये हमारा शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पूछा हुआ है, ये शॉर्ट टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला है, हमें लॉन्ग टर्म का पूछा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है हमारा जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म LT से लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा EC डिवाइडेड बाय 1 + थीटा। तो इसमें EC की वैल्यू खोल के डाल दी है बस इस सब ऑप्शंस में, तो EC की वैल्यू तो हो जाएगी 5000 √ FCK डिवाइड बाय 1 + थीटा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्रीप कोएफिशिएंट की सब वैल्यू, और हमारा क्रीप क्या होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म होती है डिफॉर्मेशन, टाइम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। RCC और हमारा प्लस IS 456, ये साथ में जब आप कर लेंगे ना तो आपका RCC तब जाके पूरा होता है। इससे पहले आप एक बार CT पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। CT और बिल्डिंग मटेरियल, थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं, CT जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप बोलेंगे तो अगर कमेंट आते तो CT के लेक्चर, कंप्लीट CT, वो भी MCQ के साथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे MCQ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं CT के, उनको भी साथ में करेंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द मॉडुलर रेशियो फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। ठीक है, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए क्या पूछ रहा है हमारा, मॉडुलर रेशियो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका कॉन्सेप्ट अब हम पूरा समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, न्यूमेरिकल टाइप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। इसके साथ हमारे इसी को समझते समझते हमारे 3-4 टाइप के, उससे ज़्यादा ही टाइप के जो हमारे क्वेश्चन उसी टॉपिक में से हमसे पूछे जाते हैं। ये द मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो हमारा क्या होता है, फॉर द M20 ग्रेड कंक्रीट इज गिवन बाय। तो हमारा मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो मॉडुलर रेशियो को हम M से डिनोट कर देते हैं। मॉडुलर रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। ठीक है, एक तो ये होता है हमारा, एक फॉर्मूला और होता है, वो भी एक बार आपको याद तो रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्ट एग्जाम में। तो वो होता है हमारा मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये भी हमारा मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला है। ठीक है, हमें निकालना भी जो है ना, इसकी वैल्यू हम इसी से निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फॉर्मूला, तो आपको 100% याद रहनी चाहिए, दोनों याद रहनी चाहिए, ये ज़्यादा याद रहना चाहिए। आपको डायरेक्ट इसी से ये पूछ लेते हैं, सिग्मा CBC दे देंगे। सिग्मा CBC क्या हमारा सिग्मा CBC है परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा CBC को समझते हैं पहले। एक तो हमें पहले याद रखना है मॉडुलर रेशियो का ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी, दोनों मॉडुलर रेशियो के फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है, रेशियो के रूप में दे देंगे और पूछ लेंगे मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला है कि नहीं। अब हमें सिग्मा CBC को समझना है। सिग्मा CBC क्या हमारा, सिग्मा CBC ये हमारा परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस किसमें, कंक्रीट में। परमिसिबल स्ट्रेस हमारा, ठीक है, PRMI, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट में। ये CBC क्या है हमारा, ठीक है, तो पहले C से हम समझेंगे इन कंक्रीट। ठीक है, B हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B इन कंक्रीट इन बेंडिंग, कंक्रीट के अंदर बेंडिंग के टाइम कंप्रेशन। ठीक है, इसे अब समझने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद नहीं करना, बस हमें याद रखना है सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, यही याद रखना है हमें, ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है। तो इसको समझते, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको यहाँ समझते, इतना समझ आ गया है। तो अभी हमें हमारा क्या है, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला सिग्मा CBC समझ लिया है। अब हमें सिग्मा CBC का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा CBC। ठीक है, एक होता है हमारा सिग्मा ST जो हमारा स्टील के लिए यूज होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है हमारा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में मैं समझाऊंगा अलग से ही, अभी सिर्फ सिग्मा CBC का समझते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा कौन सा ग्रेड दिया हुआ है, यहाँ पर M20 दिया हुआ है। ठीक है, M20 दिया हुआ है, M20 का पूछा हुआ है ना। तो ये जो हमारा ग्रेड दिया होता है, ये हमारा क्या होती है, M तो हमारा मिक्स होता है और ये 20 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो FCK डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कंक्रीट के लिए कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा FCK हमारा M20 दिया हो तो ये हमारी 20 वैल्यू होती है इसकी, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 20/3। तो कितना हमारा अराउंड 7 के पास आएगा। तो हमारा सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर हमारा M25 ग्रेड दिया होता तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आती, सिग्मा CBC तो 25/3। ठीक है, 25/3 कितना आ जाता हमारे, आ जाता अप्रोक्सीमेटली 7-8 के पास आ जाता। तो हमारी सिग्मा CBC M25 के लिए कितनी हो जाती, 8 हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो ये सिंपल सा है हमारा सिग्मा CB की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारी इसकी 7 आ गई और हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉडुलर रेशियो का ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला है। अब इसमें हम डाल देंगे 7 सिग्मा CBC की, 7 3 जा 21। अब 280/21 कितना हो जाएगा हमारा, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू निकल आएगी 280 डिवाइड बाय 7 3 जा 7 की वैल्यू डाल देंगे 21 हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी, ये आएगी 13.33 आएगी कुछ। ठीक है, तो सबसे नियर वैल्यू कौन सी हमारी 13। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm² एज पर IS 456। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला में फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारा होता है 0.7 √FCK। ये अभी हमने देखा था, उससे बस अब न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। ये हमारा 0.7 FCK कितना हो जाएगा हमारा मिक्स, और ये हमारा करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, FCK। तो उसकी वैल्यू डाल देंगे 25 √ में। तो ये 5 का स्क्वायर होता है 5, 7 5 जो 35, 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन पर mm²। ये भी आसान क्वेश्चन था, स्पीड में करने होते हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है। ESC में भी रिपीटेड है 2 बार, तो ठीक है। ये RPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर, ठीक है, राजस्थान में पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ESC में 2 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, इस पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो आप लेक्चर जहाँ देखेंगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस पर। एक्सपोज कंडीशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, सब पे मैंने बनाया हुआ है। वो आपको उस लेक्चर का प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कंप्लीट RCC की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट शुड बी यूज्ड इन सी वाटर में, और या फिर व्हेन एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट। ठीक है, सी कोस्ट मतलब समुद्र के पास आपका घर है और वो डायरेक्टली एक्सपोज है समुद्र से, और हमारा या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है वो समुद्र के अंदर है, कंप्लीटली समुद्र के अंदर है, तो उसमें हम जो मिनिमम ग्रेड यूज करते हैं वो कितना होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से इस पे वीडियो बनाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम के साथ, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वो देखते हैं तो इसमें मैं अभी भी डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, 10-15 मिनट का हो जाता है, तो इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अभी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, M30 होता है, ठीक है। तो हमारा M30 इसका आंसर हो जाता है। कॉन्सेप्ट अच्छे से है, अगर ये समुद्र के अंदर कंप्लीटली है या फिर इसके पास भी है, एक्सपोज है डायरेक्टली, तो हमारा M30 ग्रेड हम यूज करते हैं कंक्रीट का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 5000 √FCK अभी जो हमने पढ़ा था वो ये सेम, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया था। ESC में भी पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, JEE में भी पूछा हुआ है, AE में भी पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है किसके साथ, जब हमारा मिक्स जो है रिच होता चला जाता है उसके साथ डिक्रीज करता है। तो इसके लिए मैं छोटी टेबल बना देता हूँ, उससे आपको याद रहेगा। पहले तो हमारी पॉइजन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू 0.1 टू 0.2 तक वेरी करती है मिक्स और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी इसकी अगर 0.1, 0.15 और 0.2 तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। पॉइजन रेशियो हमारा डिक्रीज करता है जैसे हमारा मिक्स जो होता है वो रिच होता चला जाता है। तो 0.1 हमारा कब होता है, जब हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट हो गया। हमारा 0.15 किस पॉइजन रेशियो किस कंक्रीट के लिए था, हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और हमारा पॉइजन रेशियो डिक्रीज करता है जैसे हमारा मिक्स जो होता है कंक्रीट का वो रिच होता चला जाता है। तो ये भी सेम है क्वेश्चन है, हमारा ई में पूछा हुआ है। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत रिपीटेड है। द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर द क्वालिटी कंक्रीट सेल नॉट बी लेस देन
ये IS 456 में डायरेक्ट है, जो हमारा 6% से कम नहीं होनी चाहिए किसकी, pH वैल्यू। ठीक है, pH वैल्यू जो होती है वाटर की, वो कंक्रीट में जब यूज़ करें उसकी वैल्यू 6 से कभी कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कंक्रीट के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये फोटो नीचे कर देते हैं हम थोड़ा। ठीक है, इसको मैं आंसर के लिए लाया हूँ ये फोटो अपने नोट से, क्योंकि ये क्वेश्चन समझने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अभी तक हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ रहे थे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारा किस में आ जाता है, ये आ जाता है हमारा लिमिट स्टेट में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आता है। ठीक है, MCQ में अभी भी ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं हमारे WSM से ही पूछे जा रहे हैं, पर अभी जैसे अभी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, तो इससे भी हमारे LSM से भी अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। पर जब कन्वेंशनल पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें ज़्यादा हमारे LSM से मिलेंगे। WSM से भी अभी भी वाटर टैंक वगैरह अभी भी WSM पे ही है, तो WSM से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पर MCQ में मैंने देखा है WSM से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड टू बी अडोप्टेड फॉर द डेड लोड एंड लाइव लोड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ load taken as dead load plus live load under limit state collapse as per IS 456 are dash and dash respectively। क्या पूछा है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा किसके लिए अडोप्ट करेंगे जब हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा हो, कॉम्बिनेशन हो हमारा डेड लोड और लाइव लोड का। तो उसके लिए जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा वो डेड लोड के लिए कितना रहेगा और लाइव लोड के लिए कितना रहेगा, जब हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड का। ठीक है, इसका टेबल होता है हमारा IS में पूरा साफ साफ, IS कौन सा, IS 800 में। ठीक है, IS 800 में मिलेगा इसका टेबल आपको, टेबल 4 पेज नंबर 29 पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, बहुत सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा हुआ है, हमारा डेड लोड, ये हमारा लाइव लोड को हम इम्पोज लोड भी बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए IL लिखा हुआ है, इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो जब हमारा ये कॉम्बिनेशन है तो उसमें हमारा क्या, डेड लोड के लिए भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, इसमें हमारा क्या यूज होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है WSM में, और इसमें होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा लिमिट स्टेट कोलैप्स में, सर्विसिबिलिटी का अलग है, इसमें पूछा हुआ है लिमिट स्टेट कोलैप्स, क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, लिमिट स्टेट कोलैप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको समझना भी है, और ये आपका होगा टेबल से, और ये पूछा हुआ हमारा SSC JEE में भी पूछा हुआ है, NBCC में भी, और भी बहुत एग्जाम में पूछा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डेड लोड और लाइव लोड या फिर इम्पोज लोड बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन लिमिट स्टेट कोलैप्स में हमारा किसका पूछा हुआ है, डेड लोड का और लाइव लोड या इम्पोज लोड बोल देते हैं हम, तो दोनों का पूछा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1.5 दोनों के लिए। पर इसमें ये भी ऑप्शन में हमारा है 1.5 ये तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो ये शायद मिस्टेक हो गई होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ गड़बड़ है, तो हमारा ऑप्शन हमारा अगर हम देखें तो B सही होगा या C सही होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन देख के मान लेते हैं हाँ कोई एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, या तो कुछ वैसा हो गया होगा प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हम 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.5 आएगा, आपको तो ये पता होना चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन नहीं देखने आपको। ठीक है, पूछा हुआ था इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड। अगर पूछ लेते सर्विसिबिलिटी के लिए, सर्विसिबिलिटी के लिए कितना हो जाता हमारा 1 तो हो जाता हमारा डेड लोड के लिए, और इम्पोज लोड के लिए भी 1 हो जाता, तो 1 हो जाता। अभी कोलैप्स के लिए पूछा हुआ था, तो हमारा डेड लोड 1.5 हो गया, और लाइव लोड हमारा कितना हो गया 1.5, दोनों के लिए 1.5 है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद रखनी है। पेज नंबर आपको टेबल 4 पेज नंबर 29 में मिल जाएगी IAS 800 में। बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है तो आपको याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब लास्ट हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को, फिर और हम आगे देखेंगे बाद में। ये भी आसान है। एज पर IAS 10262/2009 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द M25 कॉन्क्रीटेस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये IAS कोड है किसके लिए। ये हमारा डिजाइन मिक्स के लिए, ठीक है, डिजाइन मिक्स के लिए ये हमारा IAS कोड है। इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, पूछा भी हुआ है। एक बार आया था ये हमारा SSC JEE 2009 में आया था, और 2019 में SSC JEE 2019 में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। ये डिजाइन मिक्स के लिए होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो होती है वो भी आपको याद रखनी है, मैं लिख ही देता हूँ सबकी। तो M10 और M15 के लिए हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है हमारी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पर mm स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं? मेगा पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और हमारी M20 और M25 तो M25 का ही पूछा हुआ है इसमें। तो M25 के लिए कितनी हो जाती है? 4। ठीक है, याद रखना है हमें। ये पूछ लेते हैं, कम ही पूछते हैं वैसे, पूछ लिया तो आपको याद रखना है। SSC पूछने लग गया, अभी पूछने लगे 2021 में ज़्यादा। पहले तो बहुत कम पूछते थे, अब पता नहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है ये सारी चीज़ें। तो 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और हमारा M30 और अबाव सबके लिए हम कितनी लेते हैं? ये भी हमारा IAS 456 में है, ठीक है, 456 में भी है, और हमारा 10262 में भी है, ठीक है। 456 में भी आपको मिल जाएगा, इसका छोटा सा टेबल है एक, ठीक है। तो उसके लिए कितनी है? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। याद हो जाएगी, आप एक दो बार देखेंगे। और आपको कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और भी हम RCC की लाएंगे, ठीक है। जिस पे ज़्यादा वो मिलेगा हमारी रिस्पॉन्स, उसकी वीडियो हम रिपीटेड क्वेश्चन की ज़्यादा लाएंगे, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम और वीडियो लाएंगे। तो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।